प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आज आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताने आए हैं। आप लोगों के लिए ज़रूरी है। हमारी आपसे एक गुजारिश है कि जितने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, मेरे छोटे भाई हो या छोटी बहन हो, अरे ठीक है भाई, कहीं से वीडियो देख रहा भाई, वीडियो को शेयर कर दे, बात खत्म होगी। तो आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा सेशन, मुश्किल से 4 से 6-7 मिनट का ये सेशन होगा। आप लोगों के लिए थोड़ा ज़रूरी है। देखो, कुछ लोगों की अपनी इच्छा होती है, आपकी क्या मैं नहीं जानता। कोई टीटी बनना चाहता है, कोई सीजीएल का एग्ज़ाम पास करना चाहता है, कोई ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है जहाँ फिजिकल भी हो, कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है जहाँ फिजिकल ना हो, मेडिकल ना हो, बस पेपर हो और पेपर के बल पे सिलेक्शन हो जाए। मानते हो इस चीज़ को, नहीं मानते हो? सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है बच्चों। तो मैं एक ऐसी भर्ती के बारे में आपको बताने आया हूँ कि टीसी क्या होते हैं, टीसी का फॉर्म कब से भरा जाएगा, टीसी कैसे बनते हैं। बच्चों ये देखो, और टीसी का काम क्या होता है। आप में से टीसी कितने बच्चे बनना चाहते हैं वो आपको पता होगी, लेकिन सबसे पहला सवाल आता है कि टीसी का काम क्या होगा। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात बाद में करूंगा, पहले ये देखो फॉर्म कब से आएंगे। जुलाई से सितंबर, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म होने वाला है बच्चों। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक में फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि टीसी का काम क्या होता है, रेलवे टीसी क्या होते हैं। भाई पहले आप ये तो जानो, आप फॉर्म भरना चाहते हो, टीसी होता क्या है यार, ये तो पता करो। भाई आप लोगों को तो ये टीसी भी एक ही लगता है और टीटी भी एक ही लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी टीटी और टीसी एक ही हो, अलग अलग होते हैं दोनों। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टीसी को क्या कहा जाता है? सर टिकट कलेक्टर बोलते हैं। सर इनका काम फिर टिकट बनाने का होता है क्या? बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, सबसे पहली बात आती है सर इनका काम क्या होता है। पहले टीसी को देखो। देखो, टीसी का मतलब होता है टिकट कलेक्टर। ये रेलवे कर्मचारी हैं जो रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के टिकट चेक करते हैं। जो रेलवे स्टेशन पर आपके टिकट चेक करते हैं वो टीसी होते हैं। जो रेल के अंदर होते हैं वो टीटीई होते हैं। ध्यान से सुनो, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपके टिकट चेक करते हैं वो टीसी होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों? टीसी। क्या आप में से कोई बालक ऐसा है कभी जो पकड़ा गया हो, जिनके पास में टिकट ना हो और वो यहाँ घूम रहा हो, भाई साहब टीटी ने पकड़ लिया हो, टीसी ने पकड़ लिया हो, आ जाओ। टीटी नहीं पकड़ेगा, टीसी पकड़ेगा। और टीसी ने जब आपको पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद आप पे फाइन लगा देगा। अरे ठीक है भैया, आई लव यू, मान ली तुम्हारी बात। जब कुछ समझाया करूं, समझा करो मेरे दोस्तों। तो कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि टिकट नहीं था तो टीसी साहब ने पकड़ लिया हो आपको? आप कहोगे हाँ गुरुजी, 1-2 बार तो ऐसा हुआ है। अब ये जो पोस्ट होती है ये 12वीं पास के लिए है। अगर आप 12वीं पास हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। तो क्या हो 12वीं पास सारे बच्चे? पहले ये बताओ, आप 12वीं पास हो सारे बालक? पहले मुझे ये बताओ, अगर 12वीं पास हो तो फॉर्म भर जाएगा? हुआ है ना? हाँ ज्योति सही कह रही है, हुआ है। तो आपके साथ में 1-2 बार जरूर हुआ होगा। एक बार तो मैं भी पकड़ लिया गया था। मैं दिल्ली घूम रहा था, टिकट पहुंच गए भाई साहब रेलवे स्टेशन पे, किसी काम से गए थे। अब काम क्या वो आपको क्या ही बताऊं। अब वहां पे पहुंचे तो हमारे पास टिकट नहीं। जब टिकट नहीं तो उसने हमको पूछा यहाँ कैसे घूम रहे हो? बोले हम तो किसी को छोड़ने आए थे। तो टिकट, मैंने कहा यार ये कौन सा टिकट होता है, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ। तो उसने बोला कि आप यहाँ रेलवे स्टेशन पे घूम रहे हो, उसका भी टिकट है। यार ये बड़ी गड़बड़ी हो गई। तो यार मेरे को पकड़ लिया वहां पे, मुझको फिर फाइन देना पड़ा 100-150 रुपया का। तो दोस्तों ये लेवल 2 की जॉब है। लेवल 2 का मतलब क्या होता है? 12th पास वाला बच्चा इसको भर सकता है। लेवल 1 जो होता है दोस्त, ध्यान से सुनना, जो आपका लेवल 1 होता है ये ग्रुप डी होता है। ये ग्रुप डी होता है जिसको 10th पास बच्चा फॉर्म भरता है। तो आप 10th पास हो तो ये वाला भर देना, 12th पास हो तो ये वाला भरना। अब जब आप ये वाला फॉर्म भरोगे, अब बात क्या आती है, सर इसमें होता क्या है? टीसी का काम क्या होता है? टीसी का काम देखना जरा, टिकट चेक करना टीसी का काम होता है। अब जब टिकट चेक करेगा दोस्तों और तुम पे टिकट ना हुआ तो क्या जुर्माना लगाएगा? आप बताओ। अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं हुआ तो क्या जुर्माना लगाएगा ये? हाँ सर लगाएगा। तो भाई साहब जुर्माना लगाने का काम भी इसी का होता है ना। और जब वहां पे मान लो ज्यादा भीड़ भाड़ आ रही है तो लोगों को क्या करेगा? भाई आराम से बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, ट्रेन आ रही है। ट्रेन की जानकारी देगा लोगों को, ट्रेन की जानकारी देगा और बच्चों अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करेगा। ये सारे जो काम होते हैं ये टीसी के होते हैं। जिसको ना पता हो टीसी के काम क्या होते हैं, टिकट चेक करना, जुर्माना लगाना,
रेल की जानकारी देना, भाई आ रही है गाड़ी, परेशान मत हो, है ना। दूसरी बात क्या, रेलवे का कोई शेड्यूल चेंज हुआ तो नहीं हुआ है, उसकी जानकारी देना लोगों को, अनुशासन बनाए रखना, ये इसका काम होता है। भाई ईमानदारी से बताओ, टीसी का फॉर्म कितने बच्चे भरेंगे? ज्योति, रोहित, मोहित, विनोद, नेहा, गोलू, मोलू, कितने बच्चे ऐसे हैं जो टीसी का फॉर्म भरेंगे? जो टीसी का फॉर्म भरेंगे वो एक बार कमेंट बॉक्स में टीसी जरूर लिखना। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। अब काम क्या होता है टीसी टीटी का, तो मैंने बता दिया। टीसी रेल पे, टीटी रेलवे में अंदर होगा, मतलब रेलवे के अंदर होगा। देखो यहाँ पे लिखा मैंने टीटी। अगर बात करता हूँ ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, ये होता है बच्चों जो टीटी होता है, जो रेल के अंदर आपके टिकट चेक करता है, जिसको डिफरेंस क्लियर करना वो देख लो। टीसी जो आपके प्लेटफॉर्म पर होगा, टीसी जो आपकी ट्रेन में बैठा होगा, आपके टिकट चेक करेगा। दोनों में अंतर भी क्लियर कर लो आज, जिसको ना पता हो अंतर क्या होता है। फॉर्म भरना इसका जरूर मेरे कहने से। 12वीं पास हो ना सारे बच्चे, अब जरा ध्यान से सुनो। गुरुजी 12वीं पास है, हम तो फॉर्म भरेंगे इसका। इसको कौन कराती भर्ती? एनटीपीसी के द्वारा होगी भैया। एनटीपीसी कौन सी में होगी बच्चों? देखो आप देख लो। अगर मैं बात कर रहा हूं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, बच्चों लेवल 2 और लेवल 3 की जो पोस्ट होती है वो 12th पास होती है। लेवल 2 और लेवल 3 की जो पोस्ट होती है वो 12th पास होती है। अब गुरुजी सब भरेंगे फॉर्म, भरोगे? चलो अगले महीने भर्ती आ रही है, सितंबर के पहले वीक में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अब जरा ये देखो सर, इसमें आप जो लेवल 2 की पोस्ट होती हैं, लेवल 2 की पोस्ट कौन कौन सी होती हैं वो देखो। लेवल 2 की पोस्टों की अगर मैं बात करूं, जूनियर कम टाइपिस्ट, अकाउंट कम टाइपिस्ट, भैया आप मेरे कहने से ये रहा ट्रेन क्लर्क, टीसी जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इसका फॉर्म भरना। इसमें टाइपिंग नहीं होती है, टाइपिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है बच्चों? पेपर होता है। इसमें क्या होता है? पेपर होता है। अब पेपर में क्या आएगा? सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन देखो, अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए CBT 1, CBT 2, टाइपिंग नहीं होती, टाइपिंग नहीं होती, और DV मेडिकल होगा, बस बात खत्म। कोई टाइपिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमारी तो एज बताओ पहले। हम तो एज बताओगे तभी तो फॉर्म भरेंगे। आ जाओ एज वालों भाई, सुन लो, एज देख लो जरा। एज 18 से 30 जनरल की, EWS की, OBC को 3 साल की छूट तो 33 साल तक, SC ST को 5 साल की छूट तो 35 साल तक। ये भी क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया मामला? बताओ जरा मुझे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, सर जी क्वालिफिकेशन क्या हो? 12वीं पास। अगर 12वीं पास हो तो सिलेक्शन हो जाएगा भैया। सर जी पेपर में क्या आएगा? अब पेपर देखो, पहले पेपर हमें Tier 1 पास करना है। हमें CBT 2 को मारो गोली, पहले CBT 1 तो पास करो। अब CBT 1 में क्या आएगा? GS के आएंगे 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 30, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट में करने हैं तुम्हें। निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। निगेटिव मार्किंग किसकी रहेगी? 1/3 की रहेगी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भैया मुझे ये बताओ, फ्री में पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मैं टीसी की अलग से तैयारी करवाऊंगा, आपकी बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाऊंगा, टीसी की इस क्लास से अलग करवाऊंगा। अगर आप चाहते हो गुरुजी फ्री में पढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बात खत्म। जिसको ये लगता हो कि गुरुजी मैं तो इस बार सिलेक्शन लेना चाहता हूं, वो टीसी बनना चाहता ना इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। मैं फ्री पढ़ाने के लिए आपको तैयार हूं, बशर्ते आप फ्री पढ़ने वाले चाहिए। तैयार हो? सर जी फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, आपको वहां प्रेफरेंस देनी पड़ती है, ठीक है। चलो अब इसके बाद, चलो ये तो होगी सारी बात। अब सर आपने सारी चीजें हमें बता दी, हमें कौन सा फॉर्म भरना? देखो मैंने क्या कहा था, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग है, यस। अकाउंट कम क्लर्क टाइपिंग इसमें है, बिल्कुल है। जूनियर टाइम कीपर बिल्कुल है इसमें, लेकिन ट्रेन क्लर्क में टाइपिंग नहीं होती है, ये भी मैंने साफ साफ लिख दिया है, कभी आप परेशान हो। दूसरी बात और ध्यान से सुन लो दोस्तों, अब इसकी तैयारी 2 तरीके से हो सकती है, आप मुझे बताना कौन से सही है। इसकी तरीके 2 तरीके हैं, यूट्यूब या पेड। इसके 2 तरीके हैं, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो या पेड से पढ़ना चाहते हो, डिपेंड ऑन यू। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बात खत्म हो जाएगी। और अगर आप पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं तो भैया इसके लिए मैं बेसिक से अगर आपको कहूं कि भैया यूट्यूब पेड बैच में हम टीसी का स्पेशल बैच चला रहे हैं, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हो और बेसिक से पढ़ना चाहते हो, बेसिक से पढ़ना चाहते हो, जीरो से पढ़ना चाहते हो बिल्कुल, तो कमेंट बॉक्स में लिखो Y367, कमेंट बॉक्स में लिखो Y367। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे तो इस बार बेसिक से पढ़ना है, वो तो जुड़ना मेरे पेड बैच में। जिसको लगता है कि सर मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेरा आप एक बार बस
MCQs करा दो सारे, वो आ जाना यूट्यूब पर। किस तरीके से पढ़ना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करके एक बार पेड बैच में जुड़ जाओ। जिसको लगता है कि गुरुजी मेरा पेड बैच कंप्लीट है, वो यूट्यूब से पढ़ लो, आपकी खुद की मर्जी है। जिसको यूट्यूब से पढ़ना है चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिसको पेड से पढ़ना है वो पेड बैच में जुड़ जाओ। आ जाओ बच्चों। सर अगर मैं पेड बैच में जुड़ूं तो कैसे मिलेगा? आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाओगे, अड्डा 24/7 लिखना, लिखोगे, वेबसाइट ओपन, जिसको बेसिक से पढ़ना हो बिल्कुल जीरो से, वो हमारी वेबसाइट ओपन करना, ऑल कोर्स पे जाना। ये रहा रेलवे। रेलवे पर आओगे तो यहां NTPC दिखाई देगा। इस NTPC का एक प्योर बैच बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से बच्चों हमने शुरू किया है। मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, कौन सा? ये 18 तारीख से बैच शुरू किया है, जिसका नाम है निर्माण बैच। इस बैच में बिल्कुल बेसिक से आपको हमने पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से। आप इस बैच में जुड़ सकते हो। बस जाकर 1020 का ये दिख रहा होगा, यहां मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगा दो Y367। क्या लगाना है? Y367। आप जैसे ही अप्लाई करोगे 931 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। 931 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा। अगले महीने फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। जाओ और दोस्तों बेसिक बैच में जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दो। मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूं इस पेड बैच में। मेरी क्लास इसमें सुबह 9 बजे होती है। आप सारे बच्चे इस बैच में जरूर जुड़िएगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, जिसको यूट्यूब से पढ़ना है वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। सर एक बार फिर से बता दो कैसे मिलेगा। कुछ मत करना, गूगल जाओ, अड्डा 27 लिखो, लिखोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऑल कोर्स पे जाना, ये रहा रेलवे। रेलवे पे जाओगे तो आप NTPC सेलेक्ट करो। जैसे करोगे तो बच्चों ये रहा आपका बैच। आप इस बैच पर आओगे तो मोर ऑफर पे आना, कूपन कोड लगाना यहाँ पे Y367 Y367। जैसे अप्लाई करोगे तुरंत ये 931 रुपए का आपको मिल जाएगा। अगर आप सारे बच्चे जुड़ना चाहते हो तो भैया मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूँ इस पेड बैच में। बाकी देखो तुम्हारी खुद की मर्जी है। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।